एक कटोरी खीर जो मन को संतुष्ट कर दे। तुम्हें क्या लगा था कि ये खीर खाकर तुम्हारे साथ कोई चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारी गोद भर जाएगी? एक कटोरी खीर जो तानों की बौछार लगा दे। ऐसा कभी नहीं होगा। और ये प्रसाद वाली खीर तुमने क्यों चुराई, बताओ? एक कटोरी खीर जो घर में बवाल करा दे। तो तुमने इसका हक क्यों छीना? देखिए ना मुझसे क्या हो गया। अरे कोई बात नहीं, किचन में और खीर है। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज एक कटोरी खीर अभीरा के लिए आफत बन गई है। असल में विद्या ने रूही के लिए प्रसाद के चावल से खीर बनाई थी जो रूही खा नहीं पाती क्योंकि वो खीर जमीन पर गिर जाती है। ऐसे में विद्या बची हुई खीर रूही के लिए वापस लेने जाती है। वहीं रसोई में अभीरा भी वो प्रसाद की खीर देख लेती है। बस फिर क्या, उसका मन ललचा जाता है वो खीर खाने के लिए। अब ये खीर रूही के लिए बनाई है, लेकिन उसे तो अब खीर दे चुकी। अब ये जो थोड़ी सी खीर बची है इसे मैं खा लेती हूँ, ताकि आपका दूसरा आने वाला जो पोता या पोती होगा उसे भी आपका आशीर्वाद मिल जाए। भाई अभीरा तो वो खीर बड़े ही चाव से खाती है, लेकिन तभी रसोई में पहुंच जाती है विद्या, रूही और मनीषा और अभीरा को खीर खाते हुए देखकर अभीरा पर इल्जाम मढ़ देती है। यहाँ तक कि उसे चोर भी बुला देती है। इतनी लालची हो अभीरा? तुम्हें क्या लगा था कि खीर खा के तुम्हारे साथ कोई चमत्कार होगा और तुम्हारी गोद भर जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें मालूम था ना कि ये खीर मैंने रूही और इसके बच्चे के लिए बनाई है, तो तुमने इसका हक क्यों छीना? अबीरा कुछ तो बोलो। कैसे बोलेगी चाची साहब? आज इसकी चोरी जो पकड़ी गई है, इसे कोई बहाना सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए चुप है। एक्चुअली ये जो खीर थी ये विद्या माँ ने बनाई थी रूही के लिए, क्योंकि रूही प्रेग्नेंट है और वो प्रसाद थी खीर। एक बच्चा हेल्दी हो, अच्छा हो, फुल न्यूट्रिशन वाली खीर थी, आशीर्वाद वाली थी। तो क्योंकि घर पे किसी को नहीं पता बट मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि देख लेती हूँ, मैं थोड़ी सी अगर बची हुई होगी तो मैं खा लूँगी। चेक करती हूँ तो थोड़ी सी बची होती है, 2-3 चम्मच जितनी। मैं बोलती हूँ ठीक है मैं खा लूँगी, और फिर वो लोग आ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाय मैं खा रही हूँ, मतलब बर्तन में से निकाल के खा रही हूँ। जो रूही के हक की खीर थी उसके लिए बनाई थी, तो उस चीज़ पे थोड़ी सी डिस्कशन हो जाती है। बेचारी अभीरा, वो तो अपनी सासू माँ के ताने सुनकर उनसे माफी मांगने वाली होती है कि तभी वहाँ पर पहुँच जाती है चारू और कियारा, जो देती है अभीरा का साथ। तुम्हारा घर तो आउट हाउस में है ना, तो तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? और ये प्रसाद वाली खीर तुमने क्यों चुराई, बताओ? अभी आप माफी नहीं मांगी। मामी साहब, अगर भाभी की जगह मैंने ये खीर खाई होती तो क्या आप लोग मुझे भी ऐसे ही डांटते मामी साहब? चलो ये बड़ों की बात है, मुझ पे बात। पहले जवाब दीजिए मामी साहब। कल को मेरी और कियारा की शादी होगी, अगर हमारे इन लॉज हमें थोड़ी सी खीर खा लेने पर इतनी खरी खोटी सुनाएंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? मम्मा आप तो सबसे पहले लड़ पड़ोगी उनसे। पर आज आप ही अभीरा भाभी के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। हमारे घर की हालत इतनी खराब है क्या भाभी की थोड़ी सी खीर खा लेने से हम लोग लुट गए? क्योंकि आप लोग डांट तो इन्हें ऐसे ही रहे। क्यारा, ये ना प्रसाद वाली खीर थी, ये रूही और उसके बच्चे के लिए थी जो अबीरा खा गई। अगर इसको खाने नहीं था तो कुछ और खा लेती, खीर ही क्यों खाई? हाँ, प्रसाद वाली खीर थी ना, चढ़ावे के चावलों से बनी थी तो ठीक है। मैं और चारू दी मंदिर जाके कनस्तर भर के चावल ले आए। हाँ, फिर आप रोज इन्हें खीर बना बना कर खिलाना, पर कम से कम अपने घर की दूसरी बहू को थोड़ी सी खीर खा लेने पर चोर तो मत बुलाइए मामी साहब।
चारू एंड कियारा बहुत अनएक्सपेक्टेडली ऐसा होता है कि वो लोग बीच में आ जाते हैं और वो बोलते हैं आप सॉरी नहीं बोलोगे, आपने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हम भी इस घर की बेटियां हैं, अगर हम खीर खा लेते तो हमें थोड़ी इतनी डांट पड़ती, तो क्यों इनके साथ क्यों है ऐसा। तो वो लोग अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अचानक से आके मेरे लिए स्टैंड लेते हैं, तो बहुत ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, बट अच्छा लगा। फिलहाल तो अभीरा पोद्दार हाउस में सिर्फ और सिर्फ दादीसा के लिए आई है, क्योंकि दादीसा अस्पताल से लौट आई है और अभीरा उनकी देखरेख कर रही है काजोल के साथ। इतना ही नहीं, अब तो घर में चारू का रिश्ता जुड़ने वाला है। ऐसे में चारू और कृष्ण चाहते हैं कि जब लड़के वाले घर में आए तो अभीरा और अरमान दोनों ही घर में मौजूद होने चाहिए, जिसको लेकर पहले तो संजय नाराजगी जताता है, लेकिन कृष्ण के कहने पर संजय और काजोल दोनों मान जाते हैं। और देखिए कैसे अगले ही दिन अभीरा और अरमान तैयार होकर पोद्दार हाउस में एंट्री करते हैं, जिन्हें देखकर रूही को आता है गुस्सा। ये अभीरा क्यों चाह रही है चारू को तैयार करने? पता नहीं वहाँ जाके उसे कौन सी पट्टी पड़ेगी। वैसे ही आजकल चारू और कियारा अपनी अभीरा भाभी का नाम जपते रहते हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? यही कि इस घर में ना रहने के बाद भी अभीरा को भाभी का दर्जा मिला हुआ, इसलिए तुम जेलस हो रही हो? अरमान, जब कोई रिश्ता होता है या कोई बाहर वाला आता है तो आप उसके सामने नहीं दिखाना चाहते हो कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स है। वो बोलते हैं आप लोग भी आ जाना और प्लीज़ मतलब रिश्ता करना है और सब उनको अच्छा दिखना चाहिए। भाई अभीरा के कहने पर अरमान पोद्दार हाउस में आ तो गया है, लेकिन बार बार सभी अभीरा को ताने कस रहे हैं। ये अरमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे में अभीरा भी अरमान को समझाती है, लेकिन दूर बैठी दादीसा उनकी बातें सुन लेती है। अब देखना होगा कि घर में दादीसा कौन सा नया फैसला लेंगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट के 24/7 शेड्स। लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।